नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एनसीबी नेता नवाब मलिक के एक एक झूठ का पर्दाफाश किया है। साफ तौर पर यह कहा है कि नवाब मलिक ने जो तस्वीरें शेयर की वो दुबई की नहीं बल्कि मुंबई की थी और इस घिनौने झूठ को परोसने के लिए वो नवाब मलिक पर अब लीगल कार्रवाई करेंगे। ये साफ तौर पर एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से कहा गया है। तो महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं पर एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से लेकर अनन्या पांडे फिलहाल एनसीबी के शिकंजे में है, लेकिन एनसीबी नेता नवाब मलिक जो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, वो खुलेआम एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जिन्होंने क्रूज पर इस पूरे ड्रग ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल उन्हें नौकरी से निकालने की बात और यहां तक कि जेल में डालने की बात नवाब मलिक की ओर से की गई। उन्हें धमकी एक तरीके से नवाब मलिक ने दी, लेकिन अब उसके बाद खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मीडिया से बातचीत करते हुए नवाब मलिक के एक एक झूठ का पर्दाफाश किया है। समीर वानखेड़े ने पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार को बेनकाब किया कि किस तरीके से उन्हें फंसाने का ये पूरा षड्यंत्र नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार रच रही है। दरअसल समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के एक एक आरोप का जवाब देते हुए ये कहा कि नवाब मलिक जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ घिनौना झूठ है और वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। समीर वानखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक ने जो तस्वीरें शेयर की और ये दावा किया कि दरअसल समीर वानखेड़े अपने परिवार के साथ दुबई गए थे और वहां उन्होंने दरअसल बॉलीवुड की हस्तियों से वसूली की है, ये आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन उन्होंने कहा कि वो कभी दुबई गए ही नहीं थे और जो तस्वीरें हैं दरअसल वो मुंबई की हैं। मुंबई एयरपोर्ट के लॉन्च की वो तस्वीरें हैं जो नवाब मलिक शेयर कर ये झूठा दावा कर रहे हैं कि दरअसल दुबई में ये वसूली समीर वानखेड़े की ओर से की गई। दरअसल नवाब मलिक ने, आपको बता दें, समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाया था और उन आरोपों को सच साबित करने के लिए नवाब मलिक ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें समीर वानखेड़े और उनकी बहन नजर आ रही हैं और उन्होंने ये दावा किया कि दरअसल ये तस्वीर 10 दिसंबर 2020 की है, दुबई की ये तस्वीर है। लेकिन अब समीर वानखेड़े ने इस पूरे झूठ का पर्दाफाश करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि ये मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है, ये मुंबई की तस्वीर है। समीर वानखेड़े दुबई गए ही नहीं हैं, तो फिर नवाब मलिक आखिर ये झूठ क्यों परोस रहे हैं? उन्होंने साथ ही इस पर भी जवाब दिया है कि नवाब मलिक ने जो आरोप लगाया था, दरअसल कोरोना काल में पूरा बॉलीवुड मालदीव में था और समीर वानखेड़े भी मालदीव में थे अपने परिवार के साथ और वहां उन्होंने वसूली की है। इस पर समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक को जवाब देते हुए ये कहा है कि नवाब मलिक चाहें तो मेरा पासपोर्ट चेक करवा सकते हैं। मैं मालदीव जरूर गया था, लेकिन उसके लिए बाकायदा मैंने सरकार से छुट्टी ली थी। चूंकि वो सरकारी ऑफिसर हैं तो ऐसे में उन्हें सरकार से परमिशन मिली थी, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ मालदीव गए थे। लेकिन दुबई जाने की बात बिल्कुल झूठ है। ये घिनौना झूठ जो है वो नवाब मलिक परोस रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से एनसीबी नेता नवाब मलिक बौखलाए हुए हैं, जिस तरीके से एनसीबी की कार्रवाई इस वक्त महाराष्ट्र में इन ड्रग माफियाओं पर जारी है। आर्यन खान फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में बंद है। अनन्या पांडे से भी एनसीबी पूछताछ कर रही है, क्योंकि सीधे जो लिंक है आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट के, वो अनन्या पांडे से मिले हैं और आने वाले वक्त में बड़े खुलासे इस पूरे ड्रग नेक्सस में हो सकते हैं और हो सकता है कि दोबारा नवाब मलिक या उनके दामाद एनसीबी के शिकंजे में आए और शायद यही वजह है कि इस तरीके की झटपटाहट जो है वो नवाब मलिक में देखी जा रही है। इतना ही नहीं, कल एक जनसभा के दौरान नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को नौकरी से निकालने की धमकी दी, उन्हें जेल में डालने की धमकी दी। जब इस पर समीर वानखेड़े से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं एक सरकारी ऑफिसर हूं,
अगर ड्रग कारोबारियों और साथ ही देश की सेवा करने पर वो जेल में डालना चाहते हैं मुझे, तो मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो मेरे मनोबल को गिरा नहीं सकते हैं। जितना मुझे घेरने की कोशिश करेंगे मैं उतना ज्यादा मजबूत होगा, ये साफ तौर पर समीर वानखेड़े की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल नवाब मलिक और पूरी उद्धव ठाकरे सरकार जो इन ड्रग माफियाओं के साथ लगातार इन्हें बचाती नजर आ रही है, उसकी कोशिश दरअसल ये है कि एनसीबी पर सवाल उठाकर एनसीबी को कटघरे में खड़ा कर इस जांच को प्रभावित किया जाए, समीर वानखेड़े उनके परिवार को घेरकर उन्हें कमजोर किया जाए। लेकिन ये कोशिश समीर वानखेड़े कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं सरकारी अधिकारी हूं और ड्रग को हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरी ये जो कार्रवाई है ये लगातार जारी रहेगी। मेरा मनोबल नीचे नहीं जाएगा और भी मजबूत होगा और मैं और भी बेहतर काम करूंगा। तो करारा जवाब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को अब मिल चुका है, जो नवाब मलिक लगातार एनसीबी की इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बचाया जा सके। लेकिन एनसीबी का ये साफ तौर पर कहना है कि आर्यन खान इस पूरे नेक्सस के सरगना है और उनका पर्दाफाश होकर रहेगा। लगातार छानबीन एनसीबी की महाराष्ट्र में जारी है। तमाम ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। समीर वानखेड़े लगातार जांच कर रहे हैं और आपको बता दें आने वाले वक्त में कुछ और बड़े चेहरे इस पूरे नेक्सस में बेनकाब हो सकते हैं, ये भी एनसीबी की ओर से दावा किया गया है। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से अनन्या पांडे ने ये बड़ा खुलासा किया है कि बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें बॉलीवुड के ये सारे स्टार किड जुड़े हुए हैं और इनके बीच ये ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई है। तो ऐसे में कई ऐसे चेहरे हैं जो इस पूरे मामले में बेपर्दा होंगे। लेकिन नवाब मलिक की जो छटपटाहट, जो बौखलाहट लगातार सामने आ रही है, वो साफ तौर पर बता रही है कि दरअसल नवाब मलिक भी इस पूरे ड्रग के सरगना हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि उनकी जो बौखलाहट है वो यही बयां कर रही है, उनके जो बयान है वो यही बयां कर रही हैं। और आपको बता दें 2 अक्टूबर को एनसीबी ने समीर वानखेड़े के नेतृत्व में मुंबई के क्रूज पर इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा भी कई लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया था। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसके ठीक बाद से नवाब मलिक इस तरीके से बौखलाए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने एनसीबी की इस कार्रवाई को फर्जी करार दिया। समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाए कि बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से इस फर्जी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। उस पर भी एनसीबी ने सफाई पेश की और साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल जिसे वो बीजेपी के नेता बता रहे हैं, दरअसल एनसीबी ने जब ये पूरी कार्रवाई क्रूज पर की उस वक्त एनसीबी को कोई ये जानकारी नहीं थी कि इनके बीजेपी से संबंध हैं या बीजेपी के ये नेता हैं। ये सिर्फ इस पूरे मामले में विटनेस थे जो कि एनसीबी के साथ थे। तो जाहिर तौर पर यह जवाब एनसीबी की ओर से नवाब मलिक को दिया गया। लेकिन नवाब मलिक की ये लगातार बौखलाहट जारी है। नवाब मलिक हर रोज कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी किसी जनसभा में इस तरीके के बयान देते हैं ताकि एनसीबी पर सवाल खड़े किए जाए, ताकि आर्यन खान को बचाया जाए, ताकि अपने दामाद को किसी तरीके से इस पूरे मामले से बाहर निकाला जाए। लेकिन आपको बता दें इस पूरे ड्रग्स मामले में जो नवाब मलिक के दामाद हैं समीर खान, वो दरअसल गिरफ्तार किए गए थे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद और उनका इस पूरे मामले में नाम सामने आया। उन्होंने 9 महीने जेल में रहे, जिसके बाद हाल ही में वो जमानत पर बाहर आए हैं। लेकिन एक बार फिर से शिकंजा कसा जा सकता है क्योंकि इस पूरे ड्रग नेक्सस को, इस पूरे ड्रग सिंडिकेट को खंगालने के लिए एनसीबी हर एक उस शख्स से पूछताछ कर रही है जो इस पूरे ड्रग नेक्सस से जुड़ा हुआ मिला है या फिर जिसके नाम सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नवाब मलिक का जो डर है वो यही है कि समीर खान पर एक बार फिर से एनसीबी का शिकंजा कसा जा सकता है और हो सकता है कि नवाब मलिक भी इस पूरे कटघरे में
सामने आए एनसीबी के, तो यही वजह है कि नवाब मलिक की ये लगातार बौखलाहट देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें, समीर वानखेड़े के एक दोस्त फ्लेचर पटेल का नाम भी नवाब मलिक की ओर से लिया गया था और यहां तक नवाब मलिक ने दावा किया था कि दरअसल उनकी बहन के साथ फ्लेचर पटेल के जो संबंध हैं और उस बीच उन्होंने ये कहा कि एनसीबी की कार्रवाई में वो भी साथ थे, जिसके बाद फ्लेचर पटेल ने खुद आकर सफाई दी थी और उन्होंने कहा था कि समीर वानखेड़े के वो बचपन के दोस्त हैं। पूर्व सैनिक फ्लेचर पटेल ने यह भी कहा कि वो पुलिस की मदद के लिए ऐसा करते रहेंगे और यहां तक एनसीबी की कार्रवाई की बात है तो एनसीबी लगातार काम कर रही है इस पूरे ड्रग सिंडिकेट को खंगालने के लिए और यही सबसे बड़ी दिक्कत है नवाब मलिक की, चूंकि नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार नहीं चाहती है कि महाराष्ट्र से इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश हो, चूंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार भी इस पूरे ड्रग रैकेट में अच्छी कमाई कर रही है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से शिवसेना से लेकर एनसीपी के जो तमाम नेता हैं वो आर्यन खान को बचाने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से आर्यन खान को बचाया जाए और इस पूरी जांच को रोका जाए, एनसीबी की इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं बाधित किया जाए। तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन साफ तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जनरल डायरेक्टर की ओर से नवाब मलिक को करारा जवाब देते हुए और उनके एक एक झूठ का पर्दाफाश करते हुए ये कहा गया है कि अगर नवाब मलिक उन पर पर्सनल अटैक करेंगे, अगर उनके परिवार को इस पूरे मामले में घसीटेंगे, अगर उनकी जो मां जिनका देहांत हो चुका है उन्हें इस पूरे मामले में घसीटेंगे, उनके पापा या फिर उनकी बहन जैस्मीन को इस पूरे मामले में जिस तरीके से नवाब मलिक ने घसीटा है उस पर भी उन्होंने कहा है कि वो अब नवाब मलिक पर लीगल कार्रवाई करेंगे, इसका जवाब नवाब मलिक को देंगे। तो जाहिर तौर पर नवाब मलिक के इस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से अपने कारनामों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए या इस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार, चाहे पूर्व एनसीपी हो, शिवसेना हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है एनसीबी की जांच को, लेकिन समीर वानखेड़े वो नहीं होने देंगे और लगातार देश की जनता भी समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी के साथ खड़ी है और यही वजह है कि इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगाल रही एनसीबी के जो जनरल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनके समर्थन में ट्विटर पर #सुपरकोप समीर वानखेड़े ट्रेंड कर रहा है। लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे के शासन में जो ये ड्रग नेक्सस महाराष्ट्र में चल रहा है इसका पर्दाफाश होना जरूरी है और नवाब मलिक की झटपटाहट आखिर क्यों सामने आ रही है इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, नवाब मलिक की भी जांच होनी चाहिए, ये भी लोग लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।